पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रही है जो 3 घंटा सारण बाजार की यहाँ क्यों आती है? मत आए यहाँ पे, हम रखवाली कर लेंगे अपना। अगर हम लोग सक्षम हो जाए रखवाली कर लेंगे, वो अपनी बंदूक ले क्यों आते पटैला में? मत आए। ये सायरन बजा कर अपना चोर को भगा देती है, पो पो करती है और चोर भागो हम आ रहे हैं। इसका अंदेशा था, पुलिस को था, तो पुलिस क्यों नहीं गश्त की और पुलिस ने इसका ध्यान संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर चोरी होने का शक था तो पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस हमसे 3 दिन कह चुकी कि आप लाइटें बनवा दें, चोरी होगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो पुलिस, अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं करती, हम सभी कर लेंगे। हमारे यहाँ मत आए, अगर आना है तो ड्यूटी कायदे से करें। 3 बजे ड्यूटी थी, 3 बजे के अंदर कैसे कांड हुआ है कि 3 बजे तक पुलिस रहती यहाँ पर, उसकी ड्यूटी क्या? जनपद जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के पटेला बाजार में चोरी हो जाने के बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। तमाम तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि पटेला बाजार में, पटेला ही मार्केट में पुलिस बूथ भी है, वहीं से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे भी चोरी होती है। तमाम सवाल के घेरे में फिर से एक बार जनपद जौनपुर की पुलिस आ गई कि आज यहीं पुलिस बूथ होने के बाद भी बगल में चोरी हो जाए, उसके बाद कुछ खुलासा ना हो पाए, कुछ पता ना चल पाए कि चोर आते कहाँ से और चोरी कैसे हो जाती है। यहीं पर ही नहीं बल्कि इस यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां से भी पिकअप और हेलमेट, मोबाइल और कई सामानें वहां से भी चोरी होती हैं। और लोगों को शक है कि वहां से पिकअप ले आने के बाद यहाँ पे भी चोरी की गई, यहाँ के सारे सामान को पिकअप में भर के लेके चोर फरार हो जाते हैं। यहाँ के सभी बाजारवासियों में आक्रोश सा फैल गया है, डर की भावनाएं हो गई हैं आखिरकार। और ऐसे ही घटनाएं घटित हुई थी यहीं खुटान थाना क्षेत्र के पनौली मार्केट में, जहाँ पे फूलचंद पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तमाम लोगों में, वहां पे भी बाजारवासियों में, ग्राहक सेवा केंद्र वालों में भी जो है कि डर सा फैल गया था। और यहाँ पे भी एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र मिनी ब्रांच है, इसमें भी चोरी हुई है। एसबीआई का मिनी ब्रांच है, ग्राहक सेवा केंद्र, यहाँ पे भी चोरी होती है। उसके बाद अली इलेक्ट्रिकल्स, इनके भी दुकान में चोरी होती है। इनके दुकान में जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामाने होते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। उसके बाद जो एसबीआई का मिनी ब्रांच है उसमें भी चोरी होती है। क्या कुछ चोरियां होती हैं उसको भी आपको हम दिखाएंगे, कितने सामान की चोरी हुई है और क्या कुछ आक्रोश है, पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा चाचा जी, कब चोरी होती है ये? अब हमें क्या पता कब चोरी होती है, हम टाइम थोड़ा ही देखे हैं। मतलब जैसे आज 6 दिसंबर है, आज की रात में ही चोरी हुई है? जैसे रात में ही चोरी हुई है? रात में चोरी कब हुई हमें नहीं जानते, कब हुई चोरी, चोरी हुई है। अब आप हमसे टाइम टेबल पूछे, हम क्या है? जैसे कुछ भी अंदाजा रहा हो, जैसे 10 बजे 11 बजे तक लोग रहते हैं। हम अपने घर सो रहे हैं, हम अंदाजा क्या लगाएंगे आपसे? अंदाजा यह पुलिस को लगाना चाहिए जिसकी ड्यूटी है बूथ पर। क्यों, कहाँ सो रही थी पुलिस? नहीं, जैसे ये भाई मंडी है, मंडी में जो है कि रात बिरात तक लोग रहते हैं, किसी को शक नहीं। 3 बजे 4 बजे लोग आते हैं, इसके पहले क्या हुई हम नहीं जानते। लेकिन हम ये पूछते हैं कि 3 बजे तक पुलिस रहती यहाँ पर, उसकी ड्यूटी क्या है? पुलिस भी तो यहीं से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पे हाँ है, ये क्या किए? रात में तो पुलिस गश्त करती है ना, फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया। ये सायरन बजा कर अपना चोर को भगा देती है, पो पो करती है और चोर भागो हम आ रहे हैं। ये क्या पकड़ेगी इस चोर को? यानी पुलिस गश्त करती है, चोर इधर चोरी करते रहते हैं। अच्छा, लगभग ये सुबह में आने के बाद जब यहाँ पे ताले टूटे दिखाई देते तब लोगों को पता चलता है कि चोरी हो गई है। हाँ यही हुआ। और क्योंकि यहीं से थोड़ी ही दूर पे पिकअप भी चोरी हुआ है, घर वाले रात में जाग रहे थे। पिकअप ले गए, मोबाइल भी ले गए, यहाँ जाके तोड़े सब, यहाँ सामान ले गए। क्या इससे पहले भी यहाँ पे कभी चोरियां वगैरह हुई है? नहीं कभी नहीं हुआ, ऐसा घटना कभी नहीं घटा है। हुआ था एक बार, लेकिन ऐसा घटना नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रही है जो 3 घंटा सारण बाजार की यहाँ क्यों आती है? मत आए यहाँ पे, हम रखवाली कर लेंगे अपना। अगर हम लोग सक्षम हो जाए रखवाली कर लेंगे, वो अपनी बंदूक ले क्यों आते पटैला में? मत आए। वो तो सुरक्षा के लिए ही तो आती है, फिर भी चोरी नहीं, ये दुच्छक है, भच्छक है। वो सुरक्षा क्या करेंगे हम लोग का? इतना लूट गया, सामान लूट गया, क्या किए वो? भाजपा सरकार तो कहती है एक चौराहे से घटना करके जाए तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े होते हैं। भाजपा सरकार सही, भाजपा सरकार मत जाओ, भाजपा सरकार मत जाओ। अब वो चोर नहीं खोजेगी, भाजपा सरकार चोर थोड़ी खोजेगी। पुलिस डिपार्टमेंट को सब पता है कौन चोर है, चाहे तो 2 घंटे में पकड़ सकती, वो सब पता उसको, सब पता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वो जो है लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए जो अभी कर रहे हैं? लापरवाही नहीं होती तो ऐसा घटना होता ही नहीं। हाँ, लापरवाही हो रही है। अच्छा, सीसीटीवी जो यहाँ पे कहीं नहीं लगे हैं आसपास में? तमाम लगे हैं, कुछ उसमें भी दिखाई दिया कि आते जाते? दिखाई दिया, सीसी कैमरा भी तोड़ के उठा ले गए, क्या दिखाई देगा? अच्छा, कितने लाखों की लगभग चोरी हुई है, कितने यही बताएंगे जिनका गया, हम क्या बताएंगे? उनसे पूछिए कितना गया है। अच्छा, आपका गया है जी। कितने का लगभग चोरी हुआ है?
हमारा करीब 60-70 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। हमारे बगल में जो अली हसन है ये, जी। इनका 1.5 से 2 लाख का सामान उठा के ले गए। अच्छा, आप आपका ग्राहक सेवा केंद्र है? जी, हमारा ग्राहक सेवा केंद्र है। अच्छा, उसमें क्या-क्या सामानें थे जो वो लोग उठा के लेके गए हैं? एक इन्वर्टर था, एक बैटरा था और एक स्टेबलाइजर था, एक लैपटॉप था जो बंद था। यही हमारा 4 सामान ले गए, इनका काफ़ी सामान लेकर गए। अच्छा, कैश वगैरह नहीं था? नहीं, कैश नहीं था। नहीं, अक्सर देखा जाता है ना ग्राहक सेवा केंद्र के लोग जो है कैश नहीं, वगैरह बंद रखते था हैं। तो रात में सब लेके जाते हैं, तो कैश यहाँ छोड़कर नहीं गए थे। कैश नहीं था। इसीलिए जो है कि कैश बच गया, नहीं तो नहीं वो कैश जो भी जाता। ताला तोड़े थे तो कैश के ही हाँ, कैश लिए के ही तोड़े थे। उद्देश्य से तोड़े थे ताला। अच्छा, आपके कितने नुकसान हुआ है लगभग? लगभग 1.5 से 2 लाख तक नुकसान हुआ है। समरसेबल था, स्टेबलाइजर था, प्लस इन्वर्टर बैटरा था और फिर इसके बाद जो है कॉपर का तार लगभग 1.5 से 2 कुंटल था और सब सामान गया है, पंखा कूलर गया है, हीटर भी गया है, सब यही सब गया है। अच्छा, यहीं के पास से जो है पिकअप भी चोरी होता है, क्या आप लोगों को लगता है उसी पिकअप से सारे सामान लाद के लेके गए हैं? कैमरा यहाँ थोड़ा-सा अभी चेक हुआ है, बता रहे हैं कि 11 बजे के आस-पास इस मंडी से पिकअप गई है। अभी क्लियर कुछ नहीं हो पाया है। अच्छा, क्लियर नहीं है। नहीं, अच्छा, इसके पहले भी कभी देखी-रेखी हुई हो आपकी दुकानों के? नहीं ऐसा कस्टमर आते हैं, अपना पैसा निकाले गए, कुछ आइडिया ऐसा नहीं लगा, हाँ, इनके ऊपर शक है। अच्छा, कब पता चलता है कि आपकी दुकान के जो है ताले सुबह टूट गए मंडी हैं? में लोग आए, उसके बाद हमारे पास फ़ोन किए कि ताला टूटा है, तो हम भाग के आए, देख रहे हैं ताला टूटा, अंदर देखिए सामान हमारा गायब था सब। अच्छा, कितनी दुकानों में चोरी हुई है यहाँ पे? लगभग 4 दुकानों में ताला टूटा है। हुँ। अच्छा, और दुकानों में क्या कुछ सामानें थे जो चोरी हुए? और दुकानों में सब्जियाँ थी, तो ताला तोड़े लेकिन कुछ लेकर नहीं गए उनमें से। तो सब्ज़ी नहीं लेके गए? नहीं, सब्जियाँ नहीं लेकर गए, बस इसी 2 दुकान से लेकर गए। देखिए, क्योंकि इसकी पहली वाली जब मैंने आपको चोरी दिखाया था पटेला बाजार से थोड़ी ही दूर पे जो है हरिश्चंद्र मौर्य जी का सुभाष मौर्य जी के यहाँ जो चोरी हुई थी वहाँ पे पिकअप, हेलमेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जैकेट तक लेके जाते हैं। और यहाँ पे भी जो सामानें लेके गए लेकिन सब्जी वाली जिसमें सब्जी रखी हुई थी जब उससे ताले तोड़ते हैं तो सब्जी दिखाई देता है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो सामानें चोरी हुई वो बरामद हो पाएंगी? देखिए, पहली बात जो चोरी हुई है ये बहुत दुखद घटना हमारे बाजार की। हम यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार निगम हमारा नाम है। व्यापार मंडल अध्यक्ष। हमने सीओ साहब से भी और दरोगा साहब से भी निवेदन किया था, जैसे खुटहन चौराहे पे हाईटेक 2 कैमरा लगाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमने कहा पुलिस बूथ बना रहे हैं, यहाँ पे हाईटेक कैमरा यहाँ भी लगाइए। नहीं किसी दिन घटना होगी, कहा नहीं केवल ये बड़े बड़े मार्केट के लिए, जबकि खुटहन से हमारा मार्केट खुटहन मार्केट से छोटा नहीं है। यहाँ पटेला मंडी जो है, यहाँ सब्जी मंडी, यहाँ से बहुत दूर तक, कम से कम 20 किलोमीटर कादीपुर तक यहाँ सब्जी जाती है। हमने कहा कि यहाँ हाईटेक कैमरा 2 लगवा दीजिए सर, पर उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किया। अब पुलिस बूथ व्यापारियों के चंदे से बना है, सभी व्यापारियों के चंदे से बना और इसीलिए बना था। हम लोगों को भरोसा दिलाया गया तो यहाँ पर हम लोग रहेंगे तो चोरियां नहीं होंगी, तमाम अराजक तक नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं होंगी। और उसका परिणाम क्या हो, पुलिस बूथ बनने के बाद लगभग 1 महीने तक केवल बैरियर लगाकर लोगों को गाड़ी चेकिंग किया जाता था, उसका चालान किया जाता, जिसका विरोध हमने कप्तान साहब से किया तो चालान बंद हुआ। नहीं तो केवल दुकानदार जो सब्जी खरीदने के लिए भी है उसका भी चालान काट दिया जाता था। पुलिस बूथ से केवल इतना फायदा हुआ, चालान लोगों को कट रहा था। अच्छा, यहाँ से चोरियां नहीं पकड़ी गई। यहाँ पे जो है कि लोगों की चेकिंग होती थी, जो लोग चौराहे पे आते थे सब्जी खरीदने के लिए उनके जो है चालान काट दिए जाते थे। केवल हमने कहा था इसो से, हम कहे कि हमारे गांव की महिलाएं आती हैं, सभी आते हैं भाई, बाहर चेकिंग करिए। यहाँ जो गाड़ियां खड़ी होती है उसमें कौन था, परमानंद एसआई था, उससे झटकी झटका हमसे हो गया। हम कहे ये काम बंद कर दो, चोर को पकड़ो, निर्दोष को मत पकड़ो। गांव की महिलाएं आदि छोड़ दे रही बाजार आना, ये आप लोग के भाई के नाते। पुलिस रक्षा के लिए होती है, भक्षक के लिए, हमें ये बताइए आप। रक्षक के लिए रक्षक के लिए होती है ना, तो भक्षक काम कर रहे हैं। हमारे माननीय क्या बता रहे हैं आप? क्या क्या? नहीं, हमने कहा था 2 कैमरे लगाने के लिए पुलिस प्रशासन। कैमरा से क्या होगा? अरे कैमरे में तोड़ के उठा ले, क्या करोगे? सख्त हो जाओ। देखिए, मंडल अध्यक्ष जी हैं, व्यापार के मंडल अध्यक्ष जी हैं, इनका कहना है कि कल और होगा कांड यहाँ पे। कर लेंगे, हमारे यहाँ मत आए, अगर आना है तो ड्यूटी कायदे से करें। 3 बजे ड्यूटी थी, 3 बजे के अंदर कैसे कांड हुआ है? इनकी ड्यूटी 3 बजे तक थी। चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। यहाँ 2 दुकानों की चोरी हुई, बगल में वहां से पिकअप, मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल नहीं है। पिकअप और 2 मोबाइल उनका चोरी हुआ। पुलिस इस घटने का 24 घंटे के अंदर खुलासा अगर नहीं करती है तो हमारे सभी व्यापारी थाने पे धरना देंगे
रोड जाम करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को जिम्मेदार मत मानिए, क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, जहां पुलिस को इतना सरकार ने छूट दे रखा है कि आप अपराधियों की किसी तरीके से पस्त करिए, आए दिन इनकाउंटर हो रहा सब कुछ, फिर भी अगर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और ताला टूट जा रहा है, चोरी हो जा रही है रात को, पुलिस कैसे, यहाँ के पुलिस यानी यहाँ की पुलिस सक्रिय नहीं है। पुलिस को अंदेशा था चोरी होने का, हमसे कई दिन पहले पुलिस ने कह चुका था, हमसे कही थी कि यहाँ पे लाइटें विधायक द्वारा लाइट लगवाई गई, आप देखिए रोड पे लाइटें लगी हुई है, तो लाइट का तार खराब था, लाइट नहीं जल रही थी। पुलिस ने हमसे कई दिन कहा कि देखिए लाइटें आप कहा कि विधायक जी से बनवा दीजिए, नहीं चोरियां हो सकती है। तो इसका अंदेशा था, पुलिस को था, तो पुलिस क्यों नहीं गश्त की और पुलिस ने इसका ध्यान संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर चोरी होने का शक था तो पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस हमसे 3 दिन कह चुकी कि आप लाइटें बनवा दें, चोरी होगी, समस्या कड़ी हो जाएगी। तो पुलिस, अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर खुलासा नहीं करती, हम सभी व्यापारी माध्यम के लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग उग्र होंगे, थाने में धरना प्रदर्शन देंगे, जो सही मुजरिम उनको पकड़ा जाए, फिर इस तरीके की घटना ना हो। और आप इसमें गश्त बढ़ाइए और हमारे मार्केट में हाईटेक कैमरा लगाइए, जिसे खुटान में लगा और चौराहों पे लगा है। और ज्यादा ना कहता हूँ, सभी व्यापारियों की तरफ से। सबसे बड़ी चीज ये है, अभी आपने देखा 10 दिन पहले एक सीएसपी हमारे यूनियन बैंक, हम भी यूनियन बैंक के कर्मचारी, बैंक मित्र हम भी, हमारे साथ के कर्मचारी थे फूलचंद पासवान जी, उनकी हत्या हो गई। आज 10 दिन बीता है, ये भी सीएसपी केंद्र है, ग्राहक सेवा केंद्र भी, यहाँ पर चोरी हुई। पुलिस प्रशासन इसमें ध्यान दे, क्योंकि सीएसपी वालों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। आज दिन की तो सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र को टारगेट किया जा रहा है, नहीं तो फिर ज्वेलरी वालों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस सक्रिय हो, ध्यान दे अपराधियों को और सही खुलासा करे, सही अपराधियों को पकड़े, हम यही मांग करते हैं आपके चैनल से। यहाँ पे आप मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पे जो लाइटिंग की समस्या ये बता रहे हैं, और जो पुलिस प्रशासन यानी यहाँ पे जो लोग भी ड्यूटी होती है उन लोगों के द्वारा इनको बताया गया भाई साहब को कि पहले से ही अंदेशा था उन लोगों को कि चोरियां हो सकती हैं। क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए, मैं मंडल अध्यक्ष खुटान भाजपा बसंत लाल मौर्य। मैं सुबह आया और देखा, चौराहे पर मंडी में आया, जब सुना हमने तो यहाँ तुरंत आया और इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष खुटान को हमने तुरंत अवगत कराया। पुलिस भेज करके और लड़कों को बुलाया कि आप एफआईआर लिखवा दो, तो लड़के गए हैं एफआईआर लिखवाने के लिए। लेकिन सख्त हिदायत एक है कि अगर 24 घंटे में थाना वाले यदि इस मामले का खुलासा नहीं कर देते हैं तो हम समस्त पूरा गांव, परिवार, व्यापार, सभी लोग एकत्रित होकर थाने का घेराव करेंगे। यदि थाने से नहीं क्लियर होता है, सीओ साहब का घेराव करेंगे। हर जगह चढ़ करके इस मामले को ओरिजिनल खुलासा करवाएंगे और खुलासा करवा करके उसे उचित से उचित दंड जरूर मिले। ये हम लोगों का बहुत थोड़ा है विचार है कि बहुत जरूरी खुलासा हो। चलिए, सभी व्यापारियों को भाजपा के खुटहान मंडल अध्यक्ष बसंत लाल मौर्य जी ने आश्वासन दिया कि अगर से खुलासा नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि बिल्कुल हो जाएगा, यदि नहीं हुआ तो हम पूरे मंडल को लेकर के और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को लेकर के हम ये किसी भी प्रकार से इसका खुलासा अवश्य कराएंगे और ओरिजिनल खुलासा करवाएंगे, जिससे डुप्लीकेट कोई भी व्यक्ति पकड़ा न जाए, उसको कुछ सजा न मिले। अगर पकड़ा जाए तो ओरिजिनल व्यक्ति पकड़ा जाए, क्योंकि यदि पुलिस चाहती है तो बिल में से निकाल लेती है। उसी प्रकार से आप इसको निकालिए किसी भी हाल में। ये मैं नहीं कहूँगा आप किस प्रकार से निकालेंगे, आप उसको निकालिए, गहराई में जाइए, चाहे ऊपर रहिए, लेकिन ये ओरिजिनल खुलासा आपको करना है। अब तो ये देखना बाकी होगा कि यहाँ की घटना का खुलासा कब होगा और यहीं पे पास में जो पिकअप गायब हुई हो कब बरामद हो पाएगी। ये तो देखना बाकी होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी सख्ती बरतती है और कितने दिनों में, कितने घंटों में, कितने समय में जो है कि चोरों को सलाखों के पीछे भेज पाती है। क्या आपको लगता है कि जो पुलिस प्रशासन दावा करती है जो चोरियां बहुत सारी हुई हैं, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्या आपको लगता है यहाँ की चोरियों का खुलासा हो पाएगा? लगता है पुलिस चाहे तो 12 घंटा में ला सकती है, लेकिन जब पुलिस खुद कमीशन लेगी तो क्या लाएगी? पुलिस कमीशन किससे लेगी? अरे उसको सब पता है, मैं जानता हूँ, बहुत खेल खेला हूँ, उसको सब पता है। घटना होने के 3 घंटा पहले उसको पता रहता है। आज उसकी पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? क्यों बूथ बनवाया यहाँ पे? किस लिए बना है यहाँ पे? जैसे सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है, जो ड्यूटियां करते हैं। रक्षक के लिए बना है। प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? मार के भेजता है जेल, और ये चोरों को नहीं पकड़ पा रहे। सायरन बजा, हाओ हाओ हाओ, भाग जाओ चोर, स्वतंत्र हो जाओ, भागो यहाँ से। प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? माननीय आदित्यनाथ योगी जी हमने से कह दिया कि चोर पकड़ो, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चौकी पकड़ी तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, यहाँ से नहीं रहेगी यहाँ। चलिए, ये बाजारवासी हैं जिनमें आक्रोश है
क्योंकि आज इस दुकान में घटना घटित हुई है, कब कौन सी दुकान को वो लोग शिकार बनाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी दुकानदारों में जो है डर सा बन गया है। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं हम इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।